हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास कक्षा 12 वालों को सुबह का नमस्कार। हम लोग जो है आज एक्सरसाइज नंबर 7.11 करेंगे और 7.11 में खास बात यह है कि इसमें डिफिनिट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी का उपयोग होता है, यानी कि निश्चित समाकलन के कुछ गुण होते हैं, उनका प्रयोग करके सवाल लगाना है। इनकी संख्या 7 है। आपके कोर्स में निश्चित समाकलन के 7 गुण हैं। इन 7 गुणों को पहले देख लें, लिख लें, समझ लें, उसके बाद इन्हीं के प्रयोग से आप 7.11 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल्स यानी निश्चित समाकलन के गुण, इसको बोलते हैं, जो हिंदी माध्यम वाले समझ लें। दोनों मीडियम एक साथ पढ़ाया जा रहा है, इसका ध्यान दें, और सबके लिए है। ये हिंदी में बोल दे रहे हैं, इंग्लिश में भी बोल दे रहे हैं, ध्यान दें इस चीज का। हम क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं निश्चित समाकलन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन। तो पहला गुण देखिए, P1 प्रॉपर्टी नंबर। पहला गुण ये है कि अगर a to b fx dx है, यानी कोई इंटीग्रेशन है जिसका फंक्शन fx है और लिमिट लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, तो आप x को किसी अन्य वेरिएबल t से रिप्लेस कर सकते हो, अर्थात x dx के स्थान पे t dt का प्रयोग कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी नंबर पहली है। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर लिमिट लिखी गई है a to b fx dx, तो यदि आप यहां माइनस चिन्ह लगा देंगे तो लिमिट जो है परिवर्तन हो जाएगा, चेंज हो जाएगी। वो लिमिट b नीचे आ जाएगा, a ऊपर हो जाएगा। इसे बोलते हैं चेंज ऑफ लिमिट वाला फॉर्मूला। इसे बोलते हैं कि अगर आप a to b fx dx लिखे हुए हो, यहाँ माइनस लगा देंगे तो लिमिट जो है b to a हो जाएगी और fx dx अपने स्थान पर आ जाएगा। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है कि a to b fx dx अगर है तो आप इसको लिख सकते हो a to c fx dx और उसके बाद c से b fx dx। शर्त यह है कि a जो है छोटा होगा c से और c छोटा होगा b से, यानी c जो है a और b के बीच का नंबर है। अगर ऐसी हालत है तो a से b fx dx is equal to a to c fx dx, c to b fx dx कर सकते हैं। चौथा प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे सवाल लगाए जाते हैं और इसको ध्यान दीजिए, याद कर लीजिए, इससे इसी पे सारे सवाल लगाए जाते हैं लगभग। 0 to a fx dx अगर कहीं लिखा है तो x के स्थान पे आप a माइनस एक्स लिख सकते हो। a माइनस एक्स f of a माइनस एक्स dx हो जाएगा। पांचवी प्रॉपर्टी है वो कंडीशनल है, दो केस उसमें है। अगर लिमिट आपके पास माइनस a से a है और यहाँ पे fx dx है, तो उस केस में आप यहाँ 2 लिख देते हैं और लिमिट 0 से a fx dx हो जाता है। लेकिन शर्त ये है कि fx इज एन इवन फंक्शन। जब fx जो है इवन फंक्शन है, इट मींस इवन का मतलब जब जो है f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू केवल fx हो। कोई फंक्शन इवन तभी होता है जब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू fx होता है, यानी फंक्शन में x के स्थान पर माइनस एक्स कर दें और फंक्शन चेंज न हो, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन कहते हैं। और इसी की वैल्यू 0 हो जाती है अगर वो फंक्शन ऑड है। ऑड होने का मतलब, इसका मतलब यहां भी देख लीजिए, इट मींस व्हेन f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx, यानी अगर आप x के स्थान पे माइनस एक्स कर दोगे तो f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस fx अगर हो जाती है तो डायरेक्टली आप माइनस a से a fx dx को 0 लिख सकते हो प्रॉपर्टी नंबर 5 से।
उसके बाद छठी प्रॉपर्टी है कि अगर 0 से 2a लिमिट fx dx का मान ये तो बाहर आ जाता है, यहाँ अकेले हो जाता है 2 0 से a fx dx, ये भी कंडीशनल है। ये तभी हो पाएगा जब x के स्थान पे 2a माइनस एक्स रखने पे फंक्शन चेंज ना हो, f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर fx हो जाएगा, तभी ये सिचुएशन बन पाएगी। और इसी की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx हो जाएगा। यानी अगर x के स्थान पे 2a माइनस एक्स रख दिया जाए और फंक्शन की वैल्यू जो है निगेटिव हो जाती है, तब आप डायरेक्टली बोल सकते हो 0 से 2a fx dx बराबर 0। और अंतिम और लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर a से b fx dx है तो आप x के स्थान पर अगर दोनों लिमिटों का योग कर दें और माइनस एक्स कर दें तो कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसा कर सकते हैं। यानी ये बराबर ये लिखा जा सकता है। कुछ सवालों में काफी सवाल ऐसे हैं जिस प्रॉपर्टी का भी है। उसके बाद एक्सरसाइज 7.1 का जो पहला सवाल है वो I बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, ऊपर लिखा हुआ है इसको प्रॉपर्टी के प्रयोग से लगाना है। तो हम प्रॉपर्टी नंबर 4 यहां लगाएंगे, 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स dx लगाएंगे। तो जहां x होगा वहां पे हम पाई बाई 2 माइनस एक्स कर देंगे और जो फंक्शन दिया होगा उसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इंप्लाइज करके यहां देखेंगे तो i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर, जहां पे x था वहां पे मैंने पाई बाई 2 माइनस एक्स कर दिया। यहाँ प्रॉपर्टी जरूर लेते हैं यहाँ क्योंकि 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स dx, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर x dx जाएगा। ऐसा करने के बाद आप समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ देंगे, एडिंग 1 and 2 विकेट, इनको जोड़ेंगे तो देखते हैं क्या आता है। देखिए अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ देंगे तो i प्लस i 2i हो जाएगा, तो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और dx देख लो, i ये है, i आपका ये भी है, दोनों i जोड़ेंगे 2i हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। फिर आप जानते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इंप्लाइज 2i बराबर 0 to पाई बाई 2 ये 1 dx हो जाएगा। कारण यहाँ दे सकेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद 2i बराबर इसका इंटीग्रेशन होगा x होता है, लिमिट 0 से पाई बाई 2 लगाएंगे, इंप्लाइज i बराबर पहले जहां x है वहां अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस 0 और ये जो 2 है यहाँ आके बटा हो जाएगा, तो आंसर आएगा पाई बाई 2। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन प्रॉपर्टी का लग गया। i बराबर 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, हमने प्रॉपर्टी 4 लगाया, जहां x था वहां पाई बाई 2 माइनस एक्स रखा, तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos स्क्वायर एक्स हो गया। फिर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ दिया, जोड़ने के पश्चात हम यहाँ पहुंच गए 2i बराबर 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स, फिर इसकी वैल्यू 1 होती है, हल कर दिया यहाँ पे, यहाँ 1 यूज कर दिया, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट 0 से पाई बाई 2, पहले x के स्थान पे अपर लिमिट रखते हैं, माइनस 2 लिमिट रखते हैं, ये वाला 2 आगे बटा हो जाएगा, हाफ इंटू पाई बाई 2 जी पाई बाई 4 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2,
आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to π/2 और ये sin x है अपॉन sin x प्लस cos x है, ये क्वेश्चन है। इसके कोई भी सवाल होंगे हम पहले आई मान लेते हैं, जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम पहले आई मान लेते हैं। आई मानने के पश्चात फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते हैं, इम्प्लाइज आई बराबर 0 to π/2, यहाँ साइन x के स्थान पर π/2 माइनस x और साइन x के स्थान पर π/2 माइनस x और cos π/2 माइनस x। लाइन भी लंबी कर दिया ds, यानी क्या किया, क्वेश्चन था i बराबर 0 to π/2 साइन x अपॉन साइन x प्लस cos x है, ये सवाल था। हमने क्या किया कि जहां पे x था वहां π/2 माइनस कर दिया। प्रॉपर्टी नंबर 4 से यहां लिख सकते हैं आप बाई प्रॉपर्टी 4 लिख सकते हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, ये cos थीटा होता है, साइन थीटा होता है। तो इम्प्लाइज i बराबर हो जाएगा 0 से π/2 लिमिट, ऊपर cos x हो जाएगा, नीचे cos x प्लस sin x हो जाएगा, dx हो जाएगा, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब 1 प्लस 2 दोनों को जोड़ देते हैं, बाई 1 प्लस 2 विगेट जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, ऊपर क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x और नीचे हो जाएगा sin x प्लस cos x dx। ध्यान दें, ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 बन गया है, क्वेश्चन नंबर 1 बन गया है, 1 और 2 को जोड़ दिया है। तो चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इसके ऊपर sin प्लस cos यहाँ आ गया, यानी कि sin प्लस cos था ही, अब कट जाएगा ये, तो बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx, इसको कह सकते हैं x लिमिट 0 से π/2 बराबर हो जाएगा π/2 माइनस 0 बराबर π/2 आ जाएगा। इसलिए i की वैल्यू हो जाएगी π/4, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है 2 जो है यहां से यहां आ जाएगा। तो अब यही रोक देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, वीडियो नंबर 19 में। आज इतने रहने दीजिए, आप हमारी प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा, नियम कानून सब देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग नेक्स्ट डे पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।